नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन। मंगलाचरण चल रहा है। पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया, उनके स्वरूप का चिंतन किया। उनके स्वरूप का चिंतन करने में हमें क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, ये बात की। अब उनके स्वरूप का चिंतन किया, पंच परमेष्ठी के स्वरूप अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु उनका वर्णन किया। और अब ये मंगलिक किया है, उसके बाद में कह रहे हैं देखो और भी जो नमस्कार करने योग्य है उनको नमस्कार कर रहे हैं। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अभी हम जिस जहाँ रहते हैं जम्बूद्वीप का दक्षिण भरत क्षेत्र, इस दक्षिण भरत क्षेत्र के ये 24 तीर्थंकर वर्तमान में धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। उनको नमस्कार किया है। उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। ये 24 तीर्थंकर अभी वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है। उन्हें नमस्कार, हमारा नमस्कार हो। यद्यपि अरहंत में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं, देखो अरहंत को नमस्कार किया तो उसमें 24 तीर्थंकर शामिल है, परंतु वर्तमान में जो इस भरत क्षेत्र में धर्म के नायक हुए हैं उन्हें याद किया है। देखो क्या कहे, वर्तमान में धर्म के नायक यहाँ पर हुए हैं, उनको याद किया है। हमारे धर्म धुरंधर ये 24 तीर्थंकर वर्तमान में हो गए हैं। ऐसी अनंत 24 हो गई है। यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में अनादि से अनंत 24 हो चुकी है। इस प्रकार के अपना जैसा एक मेरु के संबंधी एक भरत है और उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है
वैसे ही जब कुल 2.5 द्वीप में 5 मेरु है, 5 मेरु के उत्तर और दक्षिण में, कुल दक्षिण में 5 भरत और उत्तर में 5 ऐरावत क्षेत्र, सब जगह 24-24 तीर्थंकर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में होते आए हैं। तो ये इस प्रकार अनंत तीर्थंकर हो गए। और विदेह क्षेत्र में 160 कर्म भूमियां हैं, वहां पर भी तीर्थंकर होते आए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो आत्मा का हित करने वाले और अहित करने वाले अनादि से है। क्या कह रहे हैं, आत्मा का हित करते हैं और कुछ लोग आत्मा का अहित करते हैं, ये अनादि से है। इंद्रादिक तीर्थंकरों के कल्याणक मनाते हैं, इंद्र आते हैं, वो तीर्थंकरों के कल्याणक बनाते हैं। देव 100 इंद्र भगवान के शमो शरण में उपस्थित रहते हैं, उनके द्वारा वे विशेष पूज्य हुए हैं। अभी वे सिद्धालय में विराजमान हैं, फिर भी उपकार जानकर उन्हें नमस्कार करते हैं। जैसे लग्न में पत्रिका लिखते हैं और सभी सगे संबंधियों को विशेष आमंत्रण देकर बुलाते हैं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, लग्न में जब पत्रिका लिखते हैं तो सब सगे संबंधियों को बुलाते हैं। वैसे ही पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व जिनेंद्रों को याद करते हैं। हे नाथ, इस ग्रंथ का उदय होता है, अतः सबको याद करता हूँ। पुनश्च जो विदेह क्षेत्र में 160 कर्म भूमियां हैं, वहां पर उत्कृष्ट रूप से कुल 160 तीर्थंकर एक साथ विहरमान हो सकते हैं। वर्तमान में वहाँ विदेह क्षेत्र में 5 मेरु संबंधी जो 5 विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर वर्तमान में 20 तीर्थंकर विहरमान है। उनका नाम लेके उनको नमस्कार कर रहे हैं। देखो, सेमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभ, वृषभानन, अनंत वीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नैमी प्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है। उन्हें हमारा नमस्कार हो। अभी वर्तमान में ये मौजूद तीर्थंकर है, इनकी दिव्य ध्वनि निरंतर हो रही है। भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं, ये बात ख्याल में रहना। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। वर्तमान में 20 तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में है। कुल 5 महाविदेह क्षेत्र हैं, एक एक में 4-4 तीर्थंकर, इस प्रकार 20 तीर्थंकर अभी विराजमान हैं। उन्हें नमस्कार करता हूँ। अभी तो लोग अन्य पढ़ाई में अटक गए हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, इसको थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में लोगों को भूगोल बताया जा रहा है, वो अन्य प्रकार से बताया गया है। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिमान है, जबकि लौकिक पढ़ाई में क्या कह रहे हैं, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिमान है, जबकि लौकिक पढ़ाई में इससे विरुद्ध बात आती है। महाविदेह क्षेत्रादि का अस्तित्व है। यद्यपि अरहंत पद में 20 तीर्थंकर आ जाते हैं, तथापि वर्तमान काल में उन्हें विशेष जानकर यहाँ अलग से नमस्कार किया है। पुनश्च और देखो, त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों में एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं अकृत्रिम है। 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय शास्त्र में बताए। मध्यलोक में विधि पूर्वक, और मध्यलोक में फिर ये तो टोटल अकृत्रिम। अब मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है,
जिनके दर्शनादिक से, देखो उनके दर्शन से क्या लाभ होता है, एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है तथा मध्य लोक में जो विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जिनके दर्शन से स्वपर का भेद ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें तो अपने पराये को समझ होती है, अपने से जगत जुदा है ये बात समझ में आती है, अपना स्वरूप समझ में आता है, कषाय मंद होकर शांत भाव होता है तथा एक धर्मोपदेश के सिवाय धर्मोपदेश नहीं है वहां पर। तीर्थ समोसरण में धर्मोपदेश होता है और मंदिर में धर्मोपदेश नहीं है, पर प्रतिमा जी वैसे ही है, अपने हित के सिद्धि जैसी तीर्थंकर केवली के दर्शन से होती है, वैसी ही यहाँ कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन से होती है। उन सर्व जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। देखो यहाँ मध्य लोक में कृत्रिम जिन बिंब की बात ली है। मध्य लोक रायद्वीप मनुष्य क्षेत्र, बाकी का असंख्य द्वीप समुद्र है और उन असंख्य द्वीपों में भोग भूमि है और तिर्यंश है और देव जा सकते हैं, मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां पर भोग भूमि नहीं है। स्वयंभू रमण समुद्र और उस स्वयंभू रमण द्वीप, आधा स्वयंभू रमण द्वीप तक भोग भूमि है, उसके बाद में आधे स्वयंभू रमण समुद्र के बाद में पूरा पंचम काल है, वहां पर परमानेंट पंचम काल का स्थान है और वहां पर तिर्यंश होते हैं और वो भी वहां भी आत्मानुभवी होते हैं। अब ये मध्य लोक की कृत्रिम कहा, अर्थात धर्मात्मा नई प्रतिमा बनाकर उसको पधराते हैं, ऐसा अनादि का नियम निश्चित होता है। और जो प्रतिमाएं हैं वे किसी की बनाई हुई नहीं है, जो जीव स्वयं भेद ज्ञान करता है उसको प्रतिमा जी निमित्त होती है। मतलब जिन बिंब प्रतिमा स्थापित करने का अनादि का नियम है, अनादि से जिन बिंब स्थापित करते आए लोग, ये मध्य लोक का विधान है। और अकृत्रिम जिन चैत्यालय जो बने बनाए हैं, प्रतिमाएं बनी बनाई है, वो भी उसका भी अनादि का है, उनसे भी भेद विज्ञान होता है। अर्थात उनके दर्शन स्तुति आदि करने से भेद ज्ञान होता है, ऐसा कहा है। एक दिव्य ध्वनि के सिवाय प्रतिमा जी साक्षात भगवान के समान है। जो जीव स्वयं धर्म प्राप्त करता है उसको वे निमित्त है। देखो निमित्त तभी होगा जब हम अपने में कार्य करेंगे, अपने में कार्य न करें तो निमित्त कोई कार्य नहीं किया। यहाँ प्रतिमा जी को स्वपर भेद विज्ञान में निमित्त कहा है। जो लोग प्रतिमा जी को मानते ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिमा को स्वीकार नहीं करते हैं, उनसे कहते हैं कि सम्यक दर्शनादि में वस्त्रादि रहित वीतरागी प्रतिमा का निमित्त बना होता है। निर्ग्रंथ प्रतिमा, निर्ग्रंथ मूर्ति भगवान की वस्त्र रहित, लंगोट वाली प्रतिमा नहीं होती है। वो प्रतिमा तीर्थंकर परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा की नहीं है, ये बात ख्याल में लेना। निर्ग्रंथ प्रतिमा होते हैं तथा उनका अभिषेक भी स्वच्छ जल के अलावा अन्य प्रकार से नहीं होता। प्रतिमा का अभिषेक करने में स्वच्छ जल का उपयोग होता है, उसके अलावा नहीं होता। पंचामृत अभिषेक तो काष्ठा संघ से चला है। काष्ठा संघ एक हुआ, उसने पंचामृत का अभिषेक किया क्योंकि लकड़ी की प्रतिमा बनाई। अब उस प्रतिमा को मेंटेन करने के लिए पंचामृत उसके ऊपर गिराते थे ताकि लकड़ी सूखे नहीं। यह अनादि सत्य बात है। कौन सी प्रतिमा है? यह अनादि सत्य बात है। कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंब अनादि से है, ये बात सत्य है। प्रतिमा जी के ऊपर वस्त्र, गहने व श्रृंगार आदि कुछ भी नहीं होता। प्रतिमा जी के ऊपर आंगी रचना नहीं होती है, गहने नहीं होते हैं, श्रृंगार प्रतिमा जी का नहीं होता है।
अष्ट द्रव्यों से पूजा भी उनके नजदीक में होती है। उनके सामने बैठकर अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। उनके अंग पर कुछ भी नहीं होता, उनके अंग पर ये चंदन आदि नहीं लगाया जाता, ये बात सत्य है। साक्षात भगवान हो अथवा प्रतिमा हो, देखो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो तो उनके अंग पर कोई कैसे कुछ भी लगाएगा, विचार करना। तो ये प्रतिमा भी भगवान का स्वरूप हमने बनाया है, तो भगवान अगर मानते हैं तो उनके ऊपर कुछ लगाया जा सकता नहीं। साक्षात भगवान हो अथवा प्रतिमा हो, वे वेद ज्ञान करा नहीं देते, भगवान भी वेद ज्ञान करा नहीं देते, परंतु जीव स्वयं धर्म प्राप्त करे तो उसमें निमित्त होते हैं। मंद कषाय करे तो इसमें निमित्त कहलाते हैं। ऐसे सर्व जिन बिंबों को यहाँ नमस्कार किया है। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यों को द्वारा रचे गए ग्रंथादि, ऐसे ये सब जिन वचन है स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रमाणिक है, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, जिनवाणी इसलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। श्री केवली भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा प्ररूपित उपदेश के अनुसार गणधर देव द्वारा रचित अंग प्रकीर्णाकृति के अनुसार अन्य आचार्यों को द्वारा रचित शास्त्र है, वे सर्वजिन विचिन्न है। देखो त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव की ध्वनि अनुसार जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी निकली उसके अनुसार गणधर देव अथवा अन्य आचार्यों द्वारा रचित शास्त्र है, वे ही जिनवाणी होने से मानने योग्य है। किसी ने भगवान के नाम से अंगादि कल्पित शास्त्र बनाए हुए तो वे मानने योग्य नहीं है, वह वीतराग की वाणी नहीं है। वीतराग की वाणी स्यादवाद चिन्ह से पहचानने योग्य है। क्या स्यादवाद है? कि आत्मा स्वपने है और परपने नहीं है, स्व से है पर से नहीं है, यह स्यादवाद है। आत्मा स्वपने है और परपने भी है, यह स्यादवाद नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा वीतराग मार्ग में नहीं चलता। जहां गए सबको गए, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, हम तो सब भगवान को नमस्कार करते हैं और सब भगवान पूजनीय है, ऐसा कहने वाली जिनवाणी नहीं है। परंतु स्यादवाद लक्षण से निर्णय करना चाहिए तथा भगवान के वचन न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रमाणिक है तथा जीवों को तत्व ज्ञान का कारण है, अतः उपकारी है। सच्चे शास्त्र भी निमित्त रूप से आत्मा के उपकारी है, शास्त्रों की भी प्रतिष्ठा करते हैं, जिनवाणी की भी प्रतिष्ठा करते हैं, अतः शास्त्रों को हमारा नमस्कार हो। यहाँ नमस्कार की व्याख्या चल रही है। ग्रंथकार नमस्कार करने योग्य को नमस्कार करते हैं क्योंकि जिनसे लाभ होता है, उनके उपकार को नहीं लोभते। जिनसे लाभ मिलता है, जिनसे धर्म लाभ होता है, उनके उपकार को नहीं लोभते। कोई कहता है कि जब कोई किसी का उपकार करता ही नहीं है तो फिर लोभने की बात ही कहाँ रही। तो गुरुदेव श्री बोल रहे हैं, गुरुदेव श्री प्रवचन में कहते थे कोई किसी का कुछ भला बुरा कर नहीं सकता है, सब अपना भला स्वयं ही समझकर। देखो भगवान को भला करने वाला तब कहते हैं जब हम उनकी बात समझकर अपना कल्याण करें, नहीं तो भला करने वाले कैसे हुए। तो वैसे ही कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप ऐसा कह रहे हो कि कर ही नहीं सकता, तो फिर लोपने की बात कहाँ रही। उससे कहते हैं कि जब आत्मा स्वयं समझता है तब जो निमित्त होते हैं, अर्थात जिनके निमित्त से अपना लाभ होता है, जिस समय हमें समझ आई उपदेश कौन दे रहा था हमको, किसका उपदेश हमको मिला, जो उन निमित्तों का विवेक बहुमान नहीं करता, उनके उपकार को लोपता है, वह अनंत संसारी होता है। निमित्त का विवेक बहुमान आदि अपनी पात्रता को बताता है। विनय करने योग्य की विनय करना अपना कर्तव्य है। जिसकी विनय करने लायक है उनसे उनकी विनय करना हमारा कर्तव्य है। जिसको आत्मा के भान से निश्चय धर्म प्रकट हुआ है, आत्मा जिसे समझ में आया, सच्चा वस्तु स्वरूप समझ में आया,
आत्मा समझ में आए बिना सच्चा वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता है। जिनके निमित्त से अपने को ज्ञान मिला होवे, जिन्होंने हमको सत्य ज्ञान दिया, जिन्होंने हमको सत्य ज्ञान समझाया, उनके प्रति लक्ष्य जाकर बहुमान का व्यवहार आए बिना रहता नहीं। उनके प्रति लक्ष्य जाता है, राग है तो जाता है, वीतराग हो गए तो फिर जाने की कोई बात नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु है, वे मेरे ज्ञान में निमित्त है, इसलिए उनको याद करके नमस्कार करता हूं। अपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान द्वारा अपना भान आने पर निमित्त का भान आए बिना नहीं रहता। कुदेवादिक भी ऐसा कहते हैं, देखो क्या करें, निमित्त का भान आए बिना नहीं रहता। खुद को सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ है तो निमित्त की भी समझ होती है कि यह ज्ञान होने में कौन निमित्त था। कुदेवादिक भी ऐसा कहते हैं कि हमारे निमित्त से तुमको मिला है। कुदेव भी कहते हैं कि हमने तुमको दिया है तो हमारा विनय करो, परंतु वास्तव में उनके निमित्त से कुछ मिलता ही नहीं। देवी दहाड़ी, भैरू, पद्मावती आदि पूजने से किसी को कुछ वास्तव में मिलता ही नहीं है। अतः उनका विनय करने का प्रश्न नहीं रहता। जब तक पूर्ण दशा न हो और साधक दशा होवे, तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय नमस्कार आदि छोड़ दे। क्या कहते, पूर्ण दशा, पूर्ण वीतराग दशा अपने में प्रकट नहीं हो और जब तक साधक दशा है तब तक राग आएगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का विनय का आएगा। उसको छोड़ दे तो उसके समान अन्य कोई कृतघ्नि नहीं है। इस कारण वह अनंत संसारी है, इसलिए उसको वास्तव में समझ हुई नहीं। सच्ची समझ जिससे हो, उस समझ होने वाले में जो निमित्त है उनके प्रति बहुमान का भाव आए बिना रहता नहीं। यहाँ तो ग्रंथकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए विनय की प्रसिद्धि करते हैं या निमित्त का बहुमान करते हैं। अरहंत, सिद्ध और तीन लोक के कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों को नमस्कार करते हैं, वास्तव में तो कोई निमित्त का विनय करता ही नहीं है। अपना विनय करते हैं। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। वास्तव में तो भगवान का विनय करना स्वयं का विनय है। स्वयं की जिसको महिमा आती है वो भगवान का वास्तविक विनय करते हैं। निमित्त का विवेक उपादान की पात्रता को बतलाता है। जिनसे लाभ हुआ होवे उन सबको याद करके विनय नमस्कार करते हैं तथा केवली भगवान की वाणी का बहुमान करके उसे भी नमस्कार किया है। अहो, तीर्थंकर भगवान की वाणी अनुसार रचित शास्त्र ही सच्चे हैं। अन्य शास्त्र मिथ्या है। यह यहाँ तक बात आ गई है। अब चैत्यालय आदि को नमस्कार करते हैं। पुनः चैत्यालय, आर्यका मीन्स माता जी, जिसको स्त्रियों में जिनको उत्कृष्ट व्रत होते हैं वो आर्यका। फिर उत्कृष्ट श्रावक आदि, उत्कृष्ट श्रावक 11वीं 12वीं प्रतिमाधारी जिनके लंगोट मात्र परिग्रह रह गया है, आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव, जो मेरे नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करता हूँ तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। तथा चैत्यालय, आर्यका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव। कल्याणक आदि पंच कल्याणक भगवान के होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण और मोक्ष कल्याणक। तो उसको भी नमस्कार करते हैं। जिस तिथि को भगवान का कल्याणक है उस तिथि को भी नमस्कार करते हैं। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 10 लक्षण धर्म आदि भावों को मेरे नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करता हूँ। 9 देवों में चैत्यालय एक देव है। उसमें चैत्य यानी प्रतिमा विराजती है, वह चैत्यालय है, उसे नमस्कार हो। स्त्रियों को पंचम गुणस्थान तक होता है। स्त्रियों को 5वें गुणस्थान तक ही होता है।
मुनि दशा छठा सातवां गुणस्थान नहीं होता है। ऐसी आर्यिकाओं को और जो श्रावक अपने से ऊंचे हैं, जिनका अकषाय भाव बढ़ गया है, उन्हें नमस्कार करते हैं। यहाँ तो श्रावक को भी नमस्कार करता है, ऐसा सिद्ध किया है। समेत शिखर आदि तीर्थ क्षेत्र है, वे सब नमस्कार करने योग्य है। तथा भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, कल्याणकों का काल, ये पांचों कल्याणक काल है, उसका महात्म्य करके वंदन करते हैं। तथा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये वीतराग भाव है, जो भी वो नमस्कार करने योग्य है, उन्हें से उन्हें भी नमस्कार किया है। तथा किंचित विनय करने योग्य है, उनकी भी यथा योग्य विनय करता हूँ। अपने ज्ञान में विवेक प्रकट होता होने से अनंत आदि को मंगल रूप में नमस्कार करते हैं, क्योंकि यही अपने प्रिय सगे हैं। जैसे विवाह के प्रसंग में सभी सगे संबंधियों को आमंत्रण देते हैं, शादी हो तो सगे संबंधियों को सबको निमंत्रण देते हैं, उसी प्रकार धर्म में इष्ट ऐसे अरहंत, सिद्धादि व जिनबिंब आदि को याद करके नमस्कार करते हैं। उनके उपकार को भूलते नहीं हैं। अभी तो कितने ही जीव सनातन दिगंबर परंपरा के शास्त्र पढ़कर, ये तो श्वेतांबर की तो बात नहीं, कई जीव दिगंबर शास्त्र पढ़ करके भी कुदेवा गिद्धि के नाम से चलाते हैं। वे कृतघ्नी है, व्यवहार से भी भ्रष्ट है। अतः अनंत संसारी है, जिसको सच्चे निमित्त का बहुमान नहीं आता, उसे आत्मा का बहुमान तो आएगा ही नहीं। निमित्त का विवेक वो वास्तव में आत्मा का विवेक है। जिसको स्वरूप दृष्टि हुई है, उसे निमित्त का बहुमान आए बिना नहीं रहता। लोग निश्चय के बहाने इसे भूल गए हैं। आत्मा का अनुभव ऐसी बात सुन करके ये विवेक भूल जाते हैं कि हमें जिनसे धर्म मिला है वो नमस्कार करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, और व्यवहार को समझते नहीं है। वे निश्चय व्यवहार दोनों में भूले हुए हैं। ग्रंथकार ने अपने इष्ट का सम्मान करके मंगल किया। इष्ट माने प्रिय। धर्मी को ऊपर गए हुए अनंत, सिद्ध, जिनवाणी, प्रतिमा, जिन गुरु आदि सब इष्ट है, प्रिय है, उन्हें नमस्कार करके मंगल किया। इस प्रकार अपनी पात्रता दर्शाई है। इन सब से वास्तव में तो अपना आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, और जिनको आत्मा इष्ट समझ में आया है, उनको ऐसे पंच परमेष्ठियों के नमस्कार का राग होता है। अब वे अनंत आदि इष्ट किस प्रकार है ये बतला दे, वो कैसे इष्ट है उसका स्वरूप बता रहे हैं। अब वे अनंत आदि इष्ट कैसे है सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो। देखो हमको इष्ट क्या है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। क्या कह रहे, जिससे सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार हो। ये प्रयोजन है, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। क्या क्या प्रयोजन है हमारा? वीतराग विशेष ज्ञान होना, राग द्वेष रहित होना, और ज्ञान स्वभाव को के आश्रय से अपने में ज्ञान प्रकट होना, ये इष्ट है। उससे ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि जिनसे होवे वे ही अपने इष्ट है। देखो यहाँ न्याय दिया है। क्या क्या न्याय दिया है, हम किस लिए नमस्कार करते हैं? आनंद की उत्पत्ति हो और दुख का नाश हो। इस प्रकार अस्ति नास्ति से बात की है। लोग सुख के लिए झपट्टे मारते हैं। दुनिया में हम दुनिया में कुछ भी काम करते हैं तो सुख के लिए करते हैं, पर सुख मिलता नहीं है।
इसलिए उसको मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा में मृग दौड़ता है, पानी दूर दिखता है पर पास दौड़ के जाता है, पानी नहीं है, वहां से आगे दौड़ता है। इस प्रकार दौड़ते हुए अपने प्राण गंवा देता है। वैसे ही अनादि संसार में हमें परद्रव्यों में किसी से सुख मिलेगा, मकान में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, धंधे में मिलेगा, व्यापार में मिलेगा, धन में मिलेगा, अरे बड़ा आदमी बनूं तो मिलेगा, दुनिया में इज्जत कमाऊं तो मिलेगा, ऐसा मान करके उसके पीछे भागता है, झपट्टे मारता है। अतः सुख का होना और दुष्ट का नाश होना ही प्रयोजन है। सुख तो आत्मा से होता है। अब सुख होता तो आत्मा से है, परंतु उसमें निमित्त रूप अहंता दी। अब आत्मा से होता है तो आत्मा समझाने वाले निमित्त हुए ना, आत्मा की बात नहीं करने वाले निमित्त नहीं हुए। इससे व्यवहार से उन्हें इष्ट कहा है। निश्चय से तो हमारा आत्मा स्वयं ही इष्ट है। इसमें यह बात भी आ जाती है कि कुदेव आदि के निमित्त से सुख नहीं होता। बाहर से धन दौलत इज्जत वैभव से सुख नहीं होता तो फिर कुदेव आदि से सुख नहीं होता, ये बात शामिल हो गई। अब इस अवसर में हमारे तो वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही एक प्रयोजन है, अर्थात आत्म तत्व रागादि रहित है, उसको पकड़ने वाला ज्ञान हो, वही यही प्रयोजन है। क्योंकि इससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि श्री अनंत आदि से होती है। किस प्रकार है वह विचार करते हैं, ये हमारा विचार अब चलेगा। ऐसा सोचकर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को सही स्वरूप समझें। उनका स्वरूप समझेंगे तो हमें आत्म स्वरूप समझ में आवे। आत्म लक्ष्य पूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करके आत्मा का लक्ष्य करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। ये जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।